हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम मीरा है। मैं उज्जैन के एक साधारण से मिडिल क्लास परिवार से ताल्लुक़ रखती थी। पिताजी सरकारी दफ्तर में क्लर्क थे। बहुत ईमानदार और असूलों के पक्के इंसान। कम आमदनी के बावजूद हमारी ज़िंदगी सुकून से चल रही थी। बचपन से ही मैं सपनों में जीती थी और उन्हीं सपनों का हीरो था राघव। मेरे पापा के दोस्त का बेटा था। राघव ने सिर्फ दिखने में अच्छा था, बल्कि उसकी पर्सनैलिटी में एक अजीब सा आकर्षण था जो मुझे हमेशा उसकी ओर खींचता रहता था। ये प्यार एक तरफा नहीं था। राघव भी मुझे इतनी ही शिद्दत से चाहता था। जब शादी की बात चली तो दोनों परिवारों को कोई एतराज़ नहीं था। राघव दवाई में एक अच्छी कंपनी में काम करता था और शादी के लिए छुट्टी लेकर आया था। शादी के दिन जब मैंने लाल जोड़े में खुद को आईने में देखा तो मुझे यकीन ही नहीं हुआ कि मैं वही मीरा हूँ जो कल तक किताबों में खोई रहती थी। शादी के बाद का समय सपने जैसा था। सास शारदा देवी मुझे बेटी की तरह मानती थी। घर में कोई तनाव नहीं था। कुछ ही महीनों में राघव वापस दुबई चला गया और वहीं से मेरी ज़िंदगी की असली परीक्षा शुरू हुई। उसके जाने के बाद घर सूना लगने लगा। दिन तो किसी तरह कट जाते थे, लेकिन रातें बहुत भारी होती थी। मैं घंटों उसकी तस्वीर देखती और फ़ोन का इंतज़ार करती रहती। धीरे धीरे शारदा देवी के व्यवहार में बदलाव आने लगा। वह हर बात में बच्चों का जिक्र करने लगी, कभी हल्के शब्द में, कभी तानों में। मैं चुप रहती, लेकिन अंदर ही अंदर टूटती रहती। एक दिन मैंने शहर की मशहूर महिला डॉक्टर से जांच करवाई और उस दिन मेरी ज़िंदगी वहीं रुक गई। जब डॉक्टर ने साफ कह दिया कि मेडिकल साइंस के हिसाब से मैं कभी माँ नहीं बन सकती, मैं घर कैसे पहुंची मुझे कुछ याद नहीं। मेरे दिमाग में बस एक ही आवाज़ गूंज रही थी कि मेरी गोद हमेशा खाली रहेगी। मैंने ये सच राघव से छुपा लिया, क्योंकि मुझे डर था कि अगर उसे पता चल गया तो वह भी मुझे छोड़ देगा। वक्त गुजरता गया। 9 साल निकल गए। हर साल राघव आता, उम्मीद जगती, पूजा पाठ होते, दवाइयाँ चलती और फिर वही मायूसी। एक दिन शारदा देवी ने साफ शब्दों में कह दिया कि अगर अब भी बच्चा नहीं हुआ तो वह राघव की दूसरी शादी करवा देंगी। उस रात मैंने पहली बार राघव को टूटते देखा और उसी पल मैंने फैसला कर लिया कि चाहे मुझे कितना भी बड़ा झूठ क्यों ना बोलना पड़े, मैं अपना घर नहीं टूटने दूंगी। मैंने डॉक्टर को पैसे देकर कहलवाया कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। राघव खुशी से रो पड़ा और मैं अंदर से मर गई। 9 महीने बाद मैंने उससे फ़ोन पर कह दिया कि हमारी बेटी हुई है। अगले ही दिन राघव इंडिया लौटने वाला था। डर के मारे मैं पागलों की तरह
गाड़ी चलाती रही और एक चौराहे पर रुकी। वहीं मुझे एक गरीब सा बच्चा मिला, आर्यन, जिसकी गोद में 2 महीने की बच्ची थी। उसने बताया कि उसकी माँ बच्ची को जन्म देते वक्त मर गई और उसके पास दूध तक के पैसे नहीं हैं। उस पल मुझे लगा जैसे भगवान ने खुद मेरी गोद भर दी हो। मैं उस बच्ची को घर ले आई और उसे अपनी बेटी बना लिया। जब राघव घर आया और उसने बच्ची को देखा तो उसका चेहरा पीला पड़ गया। उसने कांपती आवाज़ में कहा कि ये बच्ची उसी की है। उसी रात उसने मुझे सच बताया कि दुबई में उसने सरिता नाम की एक गरीब औरत से चुपके से शादी की थी। आर्यन उसी का बेटा था और ये बच्ची उसकी आखिरी निशानी थी। सरिता अब इस दुनिया में नहीं थी। उस सच ने हमें तोड़ दिया, लेकिन उसी सच ने हमें जोड़ भी दिया। मैंने उस बच्चे से कहा कि आज से मैं उसकी माँ हूँ। उसने डरते हुए पूछा कि क्या मैं उसे मारूंगी? उस सवाल ने मेरा दिल को चीर दिया। मैं कभी माँ नहीं बन सकती थी, लेकिन उस दिन मैंने माँ बनना चुन लिया। आज मैं 2 बच्चों की माँ हूँ। भगवान ने मेरी कोख नहीं भरी, लेकिन मेरी गोद जरूर भर दी। मेरी ज़िंदगी ने मुझे ये सिखाया कि खून के रिश्ते ज़रूरी होते हैं, लेकिन दिल के रिश्ते इंसान को पूरा करते हैं। कभी कभी भगवान हमें वह नहीं देता जो हम चाहते हैं, बल्कि वह देता है जिसकी हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। स्टोरी अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर ज़रूर करना। स्टोरी को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।